चलिए गाइज, आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के जनक थे, आप सभी जानते हैं। तो पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु के। इतना याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? गौतम बुद्ध ने जब अपना घर छोड़ा तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। आप लोग जानते हो, जब इनकी मृत्यु हुई उसे महापरिनिर्वाण, और जब इन्होंने पहली बार अपना सारनाथ में प्रथम प्रवचन दिया तो उसे हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। याद रखिएगा। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध शाक्य वंश के थे। इनके पिता जो थे शुद्धोधन, वो शाक्य कुल के प्रधान थे। गौतम बुद्ध तो शाक्य कुल में जन्मे थे, ये याद रखेगा। लेकिन इनकी माँ जो थी वो कोल्य वंश से संबंधित थी। अगला प्रश्न, बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? अशोक का अभिलेख है जिसका नाम है रुमनदेई अभिलेख। रुमनदेई अभिलेख, रुमनदेई नेपाल में पड़ता है। वहाँ पर अशोक का एक शिलालेख है जिस पर लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो और अशोक जो थे वो मौर्य वंश से संबंधित थे, इसलिए ये याद रखिएगा आप लोग कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। ये किस कुल, ये या इसके प्रमाण कौन से वंश से मिलते हैं? तो मौर्य वंश से। बिकॉज मौर्य वंश का ही अशोक शासक के, या मौर्य वंश के जो शासक थे अशोक, उनका रुमनदेई अभिलेख में लिखा हुआ है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई है वो कुशीनगर में हुई है। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ वह था? तो आप लोग जानते हो जो कुशीनगर था, कुशीनगर में जो वंश था वो थे मल्ल। तो गौतम बुद्ध का जहाँ पर महापरिनिर्वाण हुआ तो मल्लों में हुआ था। याद रखना, ये पूछा जा चुका है कि गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुई वो जो कुशीनगर था वहाँ पर मल्ल शासक थे। आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? फिर से ही प्रश्न पूछा गया है, तो मल्लों में। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है जहां पर इनकी मृत्यु हुई कुशीनगर में, वहीं पर ये मंदिर अवस्थित है। किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? नीचे के कूट का सही प्रयोग कीजिए। अवंती, कौशल, गांधार, मगध। आप लोग जानते हो अवंती ये उज्जैन, मतलब अवंती की राजधानी उज्जैन थी। गांधार जो है तक्षशिला। तो कौशल और मगध गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित थे। तो इसका आंसर होगा 3 और 4। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम निम्नलिखित में से कौन था? तो इनके द्वारा जो अंतिम था वो था सुबुद्ध, जो अंतिम इनका शिष्य था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने जो अपनी अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वो बिताई थी वैशाली में। आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार पूछा जा चुका। अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम बुद्ध के गुरु थे। आप लोग याद रखिएगा, ये गौतम बुद्ध के गुरु थे जिनसे पहली बार मिले थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? गौतम बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में था, और इसी को हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? सप्तपर्णी गुफा राजगृह में है, और आप लोग जानते हो इसी में पहली बौद्ध संगीति गौतम बुद्ध के मरने के बाद बुलाई गई थी। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? कनिष्क के काल में हुआ था। याद रखिएगा। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो जो बौद्ध संघ में जो अनुमति दी गई थी वो कहाँ दी गई थी? वैशाली में, आनंद के कहने पर। इतना याद रखिएगा। भूमिस्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध की मूर्ति संबंधित है। जो भूमिस्पर्श जो मूर्तियां हैं गौतम बुद्ध की वो गुप्त काल से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा आप लोग। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जानते हैं? तो जो अवलोकितेश्वर हैं वो पद्मपाणि का नाम ही अवलोकितेश्वर तो याद रखिएगा, और जो आगे आने वाले बोधिसत्व हैं जो भविष्य में आएंगे वो उनका नाम है मैत्रेय।
वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? वल्लभी गुजरात में है। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो सबसे प्रभावशाली जो शाखा थी वो थी वज्रयान, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के जीवन से 4 सत्यों का प्रतिपादन, गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में लिखिए। दुख है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है, दुख का कारण है। इनका पहला आएगा दुख है, दूसरा आएगा दुख का कारण है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ये 4 आर्य सत्यों को बताया था, जिसमें पहला दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण भी है, और दुख का निवारण का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। तो 1 2 फर्स्ट ए, डी, बी और सी इसका फर्स्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग कौन सा था? गुप्त वंश में इसे बनाया गया था नालंदा विश्वविद्यालय को। कौन बौद्ध भिक्षु चीन भेजा गया था? आप लोग सभी जानते हैं, गौतम बुद्ध के काल में नागार्जुन को चीन भेजा गया था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। गौतम बुद्ध क्या निम्नलिखित में किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन किया गया है? कनेरी की गुफाएं जो मुंबई में है, आप लोग याद रखिएगा। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, पदमपाणि। ये इतने ही क्वेश्चन है, अब ये रिपीट हो रहे हैं। आप लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बौद्ध धर्म से, आप लोग इन्हें याद कीजिएगा।